जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी साहब आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफी, क्लास 6। आज का हमारा चैप्टर है मानचित्र। तो इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे यूपीएससी और पीसीएस के लिए, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं। और पूछा गया है कि जो हमारा भौतिक मानचित्र होता है उसमें ये कौन कौन सी चीजें होती है जिसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। यानी कि भौतिक मानचित्र के अंदर पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इनको जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या फिर उचावच मानचित्र कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारी नेचुरल चीजें हैं उन सबको जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। और भौतिक मानचित्र को उचावच मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो पीछे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा मानचित्र है, उचावच मानचित्र, वो कौन सा होता है। और अब पूछा गया है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के जो विभिन्न देश हैं या फिर हमारे जो स्टेट्स हैं या फिर उनकी जो बॉर्डर लाइंस हैं, उनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक मानचित्र। जो आपके देखा होगा आपने कि आपके स्टेट जो हैं उनको दर्शाने वाला, आपके जो सिटीज जो हैं उनको दर्शाने वाला, आपके जो विलेजेस हैं उनको दर्शाने वाला, इन सभी को हम क्या मानते हैं? राजनीतिक मानचित्र मानते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिया का मैप उठा लिया और उसके अंदर आपको स्टेट दिए गए हैं, उनकी कैपिटल्स दी गई हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका राजनीतिक मानचित्र होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ल्ड का मैप उठा लिया, उसमें वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनकी कैपिटल्स दी गई हैं, तो वो क्या होगा? आपका राजनीतिक मानचित्र होगा। उसके अलावा बॉर्डर लाइन जो आपकी दी गई होती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो कंट्रीज की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में हम किस किस को शामिल करते हैं? तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं आपको, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इसमें से थीमेटिक में हम किस किस को शामिल करते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो थीमेटिक मानचित्र जो होता है उसमें आपकी जो सड़क है, जो आपके हाईवेज हैं, आपकी जो वर्षा है, यानी कि वर्षा मानचित्र सिर्फ कहां पर कितनी वर्षा होती है सिर्फ उसी को दर्शाने वाला कोई मानचित्र हो, कहां पर कितने वन हैं वो दर्शाने वाले हो, या फिर अपने इंडिया के अंदर मान लो कि कहां कहां पर फैक्ट्रीज, कंपनीज हैं, सिर्फ उनको दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज को दर्शाने के लिए जो मानचित्र बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, रेलवे, वन, उद्योग, इनके वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, थीमेटिक मानचित्र में आपका क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक कोई हमने टॉपिक उठा लिया और उसको दर्शाने वाले हो तो उसको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक कहते हैं। राजनीतिक में आपने पढ़ा था कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज को या हमारी कैपिटल्स को या स्टेट्स को या फिर हम कंट्रीज को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र आपके सामने है कि जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को दर्शाने वाला हो उसको हम थीमेटिक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको
4 दिशाएं दी गई हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। और कहा गया है कि मानचित्र से रिलेटेड कौन सी दिशाओं को इनमें से दिग्बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मानचित्र के अंदर आपको पता है कि चारों दिशाएं आपकी महत्वपूर्ण होती है। और जब मानचित्र आप उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर ही ऊपर कोने पे लिखा होता है ऊ या फिर उत्तर लिखा होता है, तो वो क्या करता है, उत्तर को इंगित करता है। तो यहाँ पर हमारे मानचित्र में 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके अलावा हमारी 4 दिशाएं और भी होती हैं इनके बीच में, जो हमें किसी भी दिशा को निर्धारित करने में कि किस साइड हमें जाना चाहिए, तो वो सब चीजें क्या करती हैं, दर्शाती हैं। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनको हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। उसके बीच में 4 दिशाएं होती हैं हमारी, कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाते हैं। अब मान लो आप किसी भी वन में घुस गए और वहां पर आपको ये तो है नहीं कि आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके वन है, तो वहां पर आपको किसी भी दिशा को निर्धारित करने के लिए आपको ये जो आपकी दिग्बिंदु है चारों, और उसके अलावा जो 4 अन्य इनके बीच की दिशाएं हैं, ये बिल्कुल आपको सही पता लगाने में कामयाब होती हैं कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका, मानचित्र के संदर्भ में रूट प्रतीक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो। तो हमने पीछे चैप्टर एनालिसिस में भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था कि जो हमारे रूट प्रतीक होते हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी हुई है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे तो रूट प्रतीक जो है मानचित्र के, वो आपके सेम ही रहते हैं। और रूट प्रतीक आपके कौन से होते हैं, तो आपको थोड़ा बता देते हैं। जब आप मानचित्र को देखते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं पे आपको हॉस्पिटल की फोटो दिखाई देती है, कहीं पर आपको हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं कोई भी, कहीं पर आपको डॉट डॉट सड़क सी दिखाई देती है, कहीं पर आपको नीले रंग की पानी जैसा दिखाई देता है मानचित्र के अंदर। तो ये स्वरूप आपको क्या दिखाते हैं, कि इनको देखते ही हम समझ जाते हैं। अगर मानचित्र में हमें हॉस्पिटल की फोटो दिखाई देती है तो हम समझ जाते हैं कि इस जगह पर कोई हॉस्पिटल है। कहीं पर हमें स्कूल की फोटो दिखाई देती है तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई स्कूल है। कहीं पर आपको मंदिर की फोटो दिखाई देती है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर मंदिर है। कहीं पर आपको मस्जिद की फोटो दिखाई देती है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है। तो इस प्रकार से इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूट प्रतीक कहते हैं। मानचित्र के इसके अलावा 3 घटक होते हैं, और मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा आपके हमने देख चुके हैं कि हमारी 8 दिशाएं मानचित्र के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, जिससे हम किसी भी लोकेशन का पता अच्छे से लगा सकते हैं। दूरी हमारी किसी भी क्षेत्र की डिस्टेंस को शो करता है हमारा मानचित्र, कि 20 किलोमीटर के लिए जैसे 20 लिखा मिल जाएगा आपको। दूरी, प्रतीक, प्रतीक आपके सामने है कि प्रतीक कौन से होते हैं, जो आपको छोटी छोटी फोटोज जो दिखाई देते हैं, जिसके आप देखते ही आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल या स्कूल है, उसको हम प्रतीक कहते हैं। प्रतीक मानचित्र का क्या है, तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, और प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी हुई है। इन्हें रूट प्रतीक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क इत्यादि। जब आप मानचित्र के ऊपर पढ़ना, जब आप बड़े मानचित्र को आप देखिए तो वहां पर आपको मानचित्र के ऊपर, मैप के ऊपर नीचे ही नीचे आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा कि रेलवे लाइन को किससे डिनोट किया गया होगा, पक्की सड़क होगी उनको कैसे डिनोट किया होगा, गिरजाघर है उनको कैसे डिनोट किया होगा, कच्ची सड़कें हैं उनको कैसे डिनोट किया होगा, स्कूल है उसके लिए आपको क्या सिंबल मिलेगा, आपको कोई मस्जिद है उसके लिए आपको क्या सिंबल मिलेगा, कोई गुरुद्वारा है तो उसके लिए अलग से आपको सिंबल दिया मिलेगा, नदी है तो उसके लिए आपको कैसा सिंबल दिया मिलेगा। तो पहले ही आपको मैप के ऊपर वो चीजें दी हुई होती हैं, और जैसे ही आप वो पढ़ने के बाद आप मैप को देखते हैं तो जैसे ही वैसा कुछ आपको दिखाई देता तो आप 1 मिनट में समझ जाते हैं
कि कौन सा स्कूल है, कौन सी मस्जिद है, कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी कच्ची सड़क है, कौन सी पक्की सड़क है। तो इसीलिए हमारा मानचित्र जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जगह को समझने के लिए अच्छे से। उसके बाद आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला आपको दिया गया है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें हम रेखा मानचित्र कहते हैं। दूसरा है आपका, एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही दी गई है। खाका हम किसको कहते हैं, जब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जब हम कोई भी मैप बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। और रेखा चित्र मानचित्र हम किसको कहते हैं, जो मानचित्र किसी पैमाने के ऊपर आधारित न होकर सिर्फ हमारे एक याददाश्त पर आधारित होता है या फिर किसी स्थान के प्रशिक्षण पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने बोला अपने घर से कि मेरे को तो, जैसे आप हरियाणा से है, मेरे को तो राजस्थान में जाना है। तो राजस्थान में जाने के लिए जब आपको घर पे बैठ के जब आप कॉपी के पेज के ऊपर बनाते हैं कि यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, फिर इस साइड से जाना, तो ऐसे जो मानचित्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि आपको मान लो यूपीएससी के लिए बुक परचेस करनी है, लेकिन आपको शॉप का नाम पता है लेकिन कैसे जाना है वो आपको नहीं पता, आपके किसी फ्रेंड को पता है। और आपका फ्रेंड को आप बोलते हैं कि मुझे उस शॉप का एड्रेस बताएं आप, तो वो आपको क्या करता है, वो आपको समझाता है कि पहले राइट जाना फिर लेफ्ट जाना। वो आपको पेज पे अगर बना के दिखाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं, रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। और दूसरा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र, वो भी आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर एनालिसिस की अगर वीडियोस आपको देखनी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी 8 चैप्टर की ज्योग्राफी क्लास 6 की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर आप आके एमसीक्यू देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं जो हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।